तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मेरी एक और एक्साइटिंग एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो स्किल्स रहती हैं और क्रिएटिविटी रहती है, दोनों का एक कौन सा कॉम्बिनेशन बना के हम अपने काम पे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमारा काम और अच्छा इंप्रूव हो और अच्छा इफेक्टिव हो और हमें उससे और अच्छा आउटपुट मिले। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि स्किल्स का मतलब क्या होता है, क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच डिफरेंसेस क्या हैं और दोनों में से किस चीज़ को हम ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं अपने काम के लिए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और कमेंट्स भी करना आपको कैसी लगी वीडियो। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको स्किल्स के बारे में पता होगा। स्किल्स क्या होता है, क्रिएटिविटी क्या होती है। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। स्किल्स मतलब एक टेक्निक या एक तरीका किसी काम को करने का। तो एक एग्जांपल लेता हूँ मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये जो चार चीज़ें हैं ये हम कॉमनली यूज़ करते हैं अपने डेली टू डेली लाइफ में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं। बट अगर हमें इस चीज़ की स्किल नहीं सिखाई जाती कि 2 + 2 4 होता है, हमें ये स्किल नहीं बताई जाती कि 2 + 5 7 होता है, अगर हमें ये नहीं बताया जाता तो हम आज नहीं कर पाते इस एडिशन को, ना हम कर पाते सब्ट्रैक्ट को, ना हम कर पाते मल्टीप्लिकेशन को, ना हम कर पाते डिवाइड को। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये चीज़ें स्किल्स हैं हमारी। मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या स्किल हम यूज़ कर सकते हैं। हमें बता दिए गए हैं 100 मेथड, समझिए हमें बता दिए गए 100 मेथड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब हमें ये चीज़ फाइंड करनी है कि उसमें से कौन सा तरीका बेस्ट है। वो कहते हैं क्रिएटिविटी, और जो हमें चीज़ें सिखाई जाती हैं उसको कहते हैं स्किल्स। मतलब एक मैथमेटिक्स के तरीके से बता रहा हूँ, ये पूरी तरह अप्लाई नहीं होगा हमारे आर्टिस्टिक वर्ड में, बट आपको समझ में आ जाएगा कि स्किल और क्रिएटिविटी क्या होती है और दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, आपको स्किल्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप स्टार्टिंग से वीडियो जाकर देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं क्रिएटिविटी की। देखो, क्रिएटिविटी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, उससे थोड़ा सा रिलेटेड होती है। मैं उसके पूरे डिपेंड नहीं रहूँगा उस चीज़ के ऊपर। मैंने क्या बताया था कि अगर आपको 100 स्किल्स सिखा दी जाए, 100 स्किल्स या 10 स्किल्स, मतलब 10 तरीके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका चूज़ करोगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि देखो, आपकी मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके काम करने के तरीके के ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो। तो उसके अकॉर्डिंग उसमें से एक चीज़ होगी जो स्किल आप चूज़ करोगे और उस प्रॉब्लम पे लगा दोगे और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जो कि हम चाहते हैं फास्ट हो, रिलायबल हो और अच्छा आउटपुट निकले। जैसे कि हम माया का एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मैथमेटिक्स से समझ में ना आया हो तो माया का लेता हूँ। समझिए, हमारे पास मॉडल करने के 2 तरीके हैं। माया में मैंने बताया था, अगर नहीं देखी हो वीडियो तो सबसे पहली वाली वीडियो जाके देखना, उसमें मैंने बताया था कि माया में मॉडल कैसे बनाते हैं। तो अब मैं जैसे क्यूब लाता हूँ सीन में, क्यूब मतलब एक स्क्वायर शेप का एक क्यूब लाता हूँ सीन में, तो उसको लाने के 2 तरीके हैं माया में। और भी हो तो मुझे ध्यान नहीं है, अगर हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे सिर्फ 2 ही पता है। एक तो आता है शिफ्ट राइट क्लिक करके, एक आता है टूल बार में। तो ये दोनों स्किल्स क्यों बनाई गई हैं? ये दोनों स्किल्स इसलिए, ये दोनों फॉर्मूलाज, ये दोनों मेथड्स इसलिए बनाए गए हैं कि अगर किसी को प्रॉब्लम आती है शॉर्टकट कीज यूज़ करने में, तो वो टूल बार में जाके फाइंड करके उसको क्रिएट कर सकता है। बट अगर किसी को सिंप्लिसिटी चाहिए कि शिफ्ट राइट क्लिक करके हाल आ जाए, फास्ट हो, बहुत फास्ट हो, बहुत अच्छा हो, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, शिफ्ट राइट क्लिक मेथड को बनाया, जिससे आप अपना काम और तेज़ी से कर सको और आपका आउटपुट वैसा ही रहे जैसे पहले था। मतलब समझे ना, ये होता है क्रिएटिविटी। मतलब आप कुछ स्किल्स में से एक स्किल फाइंड कर रहे हो जिससे आपका काम बहुत फास्ट हो, आउटपुट अच्छा हो और रिलायबल हो। ये चीज़ें हम देखते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। हम क्या देखते हैं, हमारा काम हो, फास्ट हो, रिलायबल हो और आउटपुट अच्छा हो। हर चीज़ में हम ये देखते हैं। कोई भी आप काम करके देखो, आप अगर राइटिंग कर रहे हो, राइटिंग में आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी राइट हो जाए, दिखने में भी सुंदर लगे और लोगों को पढ़ने में भी अच्छा लगे। सोचते हो कि नहीं सोचते हो? एक और चीज़ से हम क्रिएटिविटी को नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, मतलब जो भी चाहो वो बोल सकते हो। सपोज अगर मैं एक मॉडल को बना रहा हूँ, एक कार मॉडल को बना रहा हूँ, अब एक पर्सन है, उस कार मॉडल को बनाने में लगते हैं उसे 10 घंटे। सपोज मैं बना रहा हूँ कार मॉडल, तो मुझे लगते हैं 5 घंटे। तो अगर कोई कंपनी अगर हायर करने आएगी तो वो किसको हायर करेगी? ऑब्वियसली वो उसको हायर करेगी जिसका आउटपुट अच्छा हो। वो ये नहीं देखेगी कि किसने किस टाइम में किया, वो देखेगी आउटपुट किसका अच्छा हो। तो आउटपुट सपोज उसका अच्छा है, 10 घंटे में बना, बट उसका आउटपुट अच्छा है,
तो इसका मतलब क्या होता है कि उसकी क्रिएटिविटी अच्छी है। क्रिएटिविटी मतलब यूनिकनेस, मतलब नई चीज़ हम उसमें क्या अप्लाई कर रहे हैं। हमारी क्रिएटिविटी क्या डिफाइन करती है? हमारी यूनिकनेस, कि हम कितना नया सोच सकते हैं, मतलब कितना यूनिक। समझो एक भीड़ लगी है बहुत लोगों की एक एग्जाम देने आए हैं। समझो एक एग्जाम देने आए हैं किसी भी चीज़ का, समझो 3D का एग्जाम है। ऐसा होता नहीं है बट समझो एक 3D का एग्जाम पे आगे जाके क्या पता ऐसा हो। तो अगर 3D का एग्जाम देने 1000 लोग आए हैं, अब 1000 में से कंपनी वाले किसको सिलेक्ट करेंगे? एग्जाम क्यों हो रहा है? एग्जाम इसलिए हो रहा है ना कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा परफॉर्म करेगा और हमें ये चीज़ अच्छी बना के देगा। समझो एक टेस्ट मिला है आपको कि आपको कार मॉडलिंग करनी है। कार मॉडलिंग का एग्जांपल लेता हूँ। अगर आपको कार मॉडलिंग करनी है, 1000 बच्चों में से आधे ने तो बना ही नहीं पाया, तो वो तो एलिमिनेट हो गए। अब 1000 में से कितने बचे? 500 में से 250 तो बहुत ही थर्ड क्लास मॉडल बनाया, बहुत थर्ड क्लास, जिन्हें आता था बट थर्ड क्लास में, तो वो एलिमिनेट हो गए। अब वो है 250 और बचे, तो उन 250 में से 50 ही ऐसे हो पाए जिनका मॉडल बहुत अच्छा था और बाकी जो 200 थे वो एलिमिनेट हो गए। अब कितने बचे हमारे पास? 50। अब 50 में से उन कंपनीज वालों ने 10 सिलेक्ट किए। 10 किस बेसिस पे सिलेक्ट किए? कि फास्ट था, रिलायबल था और आउटपुट भी बहुत ब्यूटीफुल था। मतलब उन 50 में से भी 10 लोगों को सिलेक्ट किया। अब समझो कि 10 लाइन से खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 लोग लाइन से खड़े हैं। अब उनका एक सिलेक्शन होने वाला है। अब सिलेक्शन कैसे होगा? उनके मॉडल के बेसिस के ऊपर, क्योंकि उन्होंने एग्जाम दिया था। अब कंपनी वाले क्या फाइंड करेंगे? किन किन लोगों ने सेम चीजें बनाई हैं, मतलब सेम थिंकिंग की। उसमें से सिर्फ एक बंदा था जो बीच में खड़ा था, जिसका मॉडल बहुत यूनिक था। मतलब एक थिंकिंग करने के लिए सोच रहा हूँ, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। मैं ये बता रहा हूँ कि जो एग्जाम हुआ था उसमें से जो बीच वाला जो फर्स्ट नंबर कैंडिडेट था, उसको चांस क्यों मिला? क्योंकि उसकी यूनिकनेस की वजह, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद आई वो कार। वो ऐसे कार डिजाइन उन्होंने कभी देखा ही नहीं, तो उसको क्यों सिलेक्ट किया? उसकी यूनिकनेस की वजह से, उसकी क्रिएटिविटी की वजह से। अब क्रिएटिविटी कैसे आती है? अब लोग कुछ सोच रहे होंगे क्रिएटिविटी हमारे दिमाग में कैसे आएगी, हमें तो पता ही नहीं है क्रिएटिविटी क्या होती है, हमें पता ही नहीं कैसे हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, क्रिएटिविटी ऐसी बैठे बैठे नहीं आ जाती है। आपको ऑब्वियसली हर चीज़ के लिए हार्डवर्क करना पड़ता है, इसके लिए भी हार्डवर्क करना पड़ेगा और इसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। स्किल सिखाने के लिए हमें एक टीचर की जरूरत होती है, यूट्यूब की जरूरत होती है। आज के समय में तो यूट्यूब की बहुत जरूरत है, क्यों? यूट्यूब से लोग सीख लेते हैं। बट क्रिएटिविटी यूट्यूब पे सिखाई नहीं जाती। क्रिएटिविटी मैं नहीं सिखाऊंगा, क्रिएटिविटी आपके मम्मी पापा नहीं सिखाएंगे, क्रिएटिविटी आपको खुद सीखनी पड़ेगी। क्रिएटिविटी आप कैसे सीखोगे? आप रिसर्च कीजिए हर चीज़ के बारे में, जो चीज़ आप इंटरेस्ट रखते हो। अगर आप VFX में इंटरेस्ट रखते हो तो VFX के बारे में रिसर्च कीजिए कि ये चीज़ कैसे हो रही है। आज की न्यूज़ से अपडेटेड रहें कि आज क्या इन्वेंशंस हो रहे हैं VFX की फील्ड में, 3D की फील्ड में, और कल क्या होने वाले हैं, पहले क्या हो चुके हैं। तो सब चीज़ के बारे में अगर आप अपडेटेड रहोगे ना, तो आपको पता लगते जाएगा कि आज की जनता की, जो आज की जो पॉपुलेशन है, उनकी क्या नीड्स है 3D और VFX में, उनकी क्या नीड्स है। आज जो पिक्सार और डिस्नी जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मूवीज़ बनाती हैं, अब समझो डिस्नी और पिक्सार ही बहुत डाउन कर दे अपनी क्वालिटी, तो कोई नहीं देखेगा, सबका ट्रस्ट गिर जाएगा। क्योंकि जो लोगों का माइंडसेट जो सेट हो चुका है ना, वो डिस्नी पिक्सार वाली क्वालिटी का सेट हो चुका है। अगर डिस्नी पिक्सार वही कंपनी अगर कम लो क्वालिटी में मूवी प्रोड्यूस करने लगी और देने लगी, तो समझिए लोगों के ऊपर एनिमेशन से विश्वास ही हट जाएगा और जो उनका गोल सेट था वो शायद किसी और कंपनी पे शिफ्ट हो जाए। तो लोगों का माइंडसेट चेंज होने के बाद लोग किसी और कंपनी में भी शिफ्ट हो सकते हैं। शिफ्ट रहने का मतलब उनका माइंड किसी और कंपनी में चले जाएगा, वो उस और कंपनी को फॉलो करेंगे मूवी देखने के लिए। तो इसका कहने का मतलब क्या निकला, मैं क्या बताना चाहता हूँ, आपको शायद समझ में आ गया होगा। देखो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, या कोई भी बंदा हो, या कोई भी एक पर्सन हो, अगर उसको अपने काम में इम्प्रूवमेंट लाना है, उसके काम में एक सफलता पानी है, आगे बढ़ना है, लोगों से आगे निकलना है, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है खुद के ऊपर कि हाँ लोग मुझसे कंपटीशन करें, मैं किसी से कंपटीशन ना करूं, तो उसके लिए आपको क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। स्किल्स भले ही कम हो, कोई बात नहीं, चलेगा, बट अगर आपकी क्रिएटिविटी टॉप नॉच होगी ना, तो आपको कोई भी कंपनी हायर करने से नहीं रोकेगी। इस बात का ध्यान रखना, ये होती है क्रिएटिविटी। तो देखो, आप क्या कर सकते हो, सपोज आप न्यू कमर हो, मतलब एकदम नए हो, इस चीज़ में नए हो, तो आप क्या कर सकते हो, स्किल्स पर ज़्यादा फोकस कर सकते हो। देखो, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, आपकी एज है 19, 20, 21 या 25 भी हो सकती है, कितनी भी एज हो सकती है, सीखने की कोई एज नहीं होती है ना। तो अगर आप कोई भी एज के हो, बट अगर आप नए कमर हो, तो आपको 1-2 साल स्किल्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देखो, स्किल्स पर ज़्यादा फोकस करोगे, आपके पास क्रिएटिविटी के लिए तो बहुत साल डलने हैं। आप ऐसा तो है नहीं 50 साल की उम्र में ये सीख रहे हो, ऐसा तो है नहीं ना। आप अगर 27-28 साल की उम्र में भी ये चीज़ सीख रहे हो, तो आपको 1-2 साल
साल तक स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 0% स्किल पे आप क्रिएटिविटी एकदम हाई लेवल की डेवलप कर लोगे, ये पॉसिबल नहीं है। हमारे पास थोड़ी बहुत नॉलेज भी होनी चाहिए उस काम की कि हाँ वो कैसे होता है, कैसे वर्क करता है और कैसे हम उसको अच्छे से बना सकते हैं। ये चीज़ नॉलेज होनी चाहिए। तो इस नॉलेज के लिए आपको स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेंगी। तो मैं एक रेशियो बताऊंगा, आप इस रेशियो के थ्रू अगर जाओगे तो आप इस चीज़ में आगे बढ़ पाओगे। देखो, आप 80% स्किल्स पर फोकस कीजिए अगर आप नए हो और 20% क्रिएटिविटी पर। 80% स्किल्स पर मतलब अगर आप 6 घंटे काम करते हो पूरे दिन में तो 5 घंटे काम कीजिए और 1 घंटा निकाल लिए क्रिएटिविटी मतलब रिसर्च के ऊपर। क्योंकि आप न्यू कमर हो, अगर आप 1 साल स्किल्स पर अच्छे से ध्यान दोगे तो आई एम श्योर कि आप अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। और क्रिएटिविटी के लिए तो आगे बहुत 4-5 साल 10 साल पढ़िए, आप आराम से उसको यूज़ करके क्रिएटिविटी को अपना सकते हो और अपने काम में अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को कमेंट्स करके बताना आपको कैसी लगी वीडियो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।